रहीम। आज इस वीडियो के जो मौजू को पहले बयान कर दूं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने ये बात कही है और ये कुछ और भी लोग कहते हैं कि ला यमस्सुहुल मुतहहरून, जो सूरह वाक़िया की आयत है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको वो बेवुज़ू न छुएं, बल्कि ये फ़रिश्तों के बारे में इसको फ़रिश्ते छूते हैं, यानी पाक लोग छूते हैं। लोहे महफूज की बात है। तो वो कहते हैं ये जुमला खबरिया है। तो अब मैं आपके सामने एक तफसीर खाजिन के हवाले से तो उससे फिर कुछ हदीसें पेश करूंगा जिसके अंदर बेवुज़ू कुरान पाक को छूने से मना किया गया है। और इस आयत की तफसीर में किस किस ताबी बुज़ुर्ग का ये कौल है, मैं वो भी आपके सामने पेश करता हूँ। हैरत की बात यह है, ऐसी लोग बात करने वाले लगता है कि ये अरबियों से भी ज़्यादा कुरान जानते हैं, अरबियों से ज़्यादा ग्रामर जानते हैं। जब अरबी मुफस्सिरीन इस पर अरबी उलमा ये कह रहे हैं कि इससे मुराद ये है, तो वो उनको नहीं पता जुमला खबरिया है। और कुरान पाक में जुमला खबरिया जुमला इंशाइया के माना में बारहा इस्तेमाल हुआ है। तो मैं तफसीर खाजिन की वो इबारत आपके सामने पेश करता हूँ। वो फरमाते हैं, मुख्तलिफ अक़वाल ज़िक्र करते हैं। वो कहते हैं वक़ाल कौमुन मानाहु ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून मिनल अहदासी वल जनाबात। अच्छा देखें, वो कहते हैं कि एक कौम कहती है कि इससे मुराद ये है कि इसको हदसों और जनाबतों से पाक शख्स ही छुए। फिर इस पे वो इख्तलाफ ज़िक्र करते हैं और वो कहते हैं आखिर में, फिर ये इस कौम की बहस करते हैं जो ये कहते हैं कि बग़ैर वुज़ू के कुरान नहीं छूना चाहिए। वो कहते हैं ला यजूज़ुल जुनुबी वल हाइदी वल मुहदिसी हम्लुल मुसहफ़ी वला मस्सुहु, कि मुसहफ़ शरीफ को, कुरान पाक को हाइज़ा, जुनबी और जिसको हदस है, जिसका वुज़ू टूट गया है, ये नहीं छू सकता और ना इसको उठा सकता है। वहुवा क़ौलु अता, ये अता हज़रत इब्न अब्बास के शागिर्द, ताऊस हज़रत इब्न अब्बास के शागिर्द, सालिम और कासिम, ये ताबईन बुज़ुर्ग हैं जो खैर कर्न में से हैं। इनका कौल है कि इस आयत से मुराद ये है कि इसको बेवुज़ू न छुए। ये बरेलवी नहीं है, ये हनफी नहीं है, इमाम आज़म से भी पहले के लोग हैं। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह से पहले के ताबी बुज़ुर्ग। व अक्सर अहल इल्मी, अक्सर अहले इल्म यही कहते हैं। ये अल्लामा खाजिन रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तफसीर खाजिन है, उन्होंने लिखा है। और हदीस मुबारक बयान करता हूँ जो कि किताबों में मौजूद हैं, इसके अलावा भी, और इसके अलावा भी कई बुज़ुर्गों का ये कौल है तफसीरों में, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ बयान करने लगा हूँ। इसके बाद वो फरमाते हैं अभी ही क़ाला मालिकुन व शाफ़ी व अक्सरुल फ़ुक़हाई, यही बात इमाम मालिक फरमाते हैं, यही इमाम शाफ़ी फरमाते हैं और अक्सर फ़ुक़हा यही कहते हैं। अब ये अक्सर फ़ुक़हा और जिनकी बात की जा रही है अरबी नस्ल हैं, और ये हमें ताना देते हैं कि ये फ़िक़्ह अजमियों की फ़िक़्ह है। डॉक्टर असरार कहता है हनफियों की फ़िक़्ह अजमी फ़िक़्ह है। मिस्र और शाम भी अरबी, ये मिस्र और शाम और इराक़ ये भी अजमी मुल्क है। अब इनमें चलो बाद इलाके अजमी होंगे, लेकिन जो कूफा के रहने वाले हैं, जो शाम के रहने वाले हैं, जो इराक़ के रहने, जो मिस्र के रहने वाले हैं, शाम के रहने वाले, इनमें अक्सरियत तो अरबियों की है, वो अक्सरियत हनफी है। तो ये एक अलग बहस है। इसके बाद फरमाते हैं इस पर अक्सरुल फ़ुक़हा यदुल्लु अलैहि मा रवा मालिकुन फिल मुअत्ता, इस पर दलालत करती जो इमाम मुअत्ता इमाम मालिक में हदीस से सबसे पहली किताब जो तसनीफ़ की गई, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, बुखारी से बड़ा दर्जा बाज़ उलमा के नज़दीक अब भी है, पहले था, बाद में उलमा का इत्तिफ़ाक़ इमाम बुखारी पे हो गया। लेकिन अब सुने, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मुअत्ता इमाम मालिक में अब्दुल्लाह बिन अबी बकर बिन मोहम्मद बिन उमर बिन हरम से रिवायत करते हैं, इन्ना फिल किताब लदी कतबहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम li अमर इब्न हज़्म, अमर बिन हज़म को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त लिखा था, उसके अंदर सराहतन ये बात थी कि अल्लाह तमस्सल कुरान इल्ला ताहिरन, कि कुरान पाक को ना छूना मगर पाकी की हालत में। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मुअत्ता इमाम मालिक में रिवायत है। इसके बाद फरमाते हैं वक़द अख़रजहु मालिकुन मुरसलन, और मुरसल इमाम आज़म के नज़दीक, बहुत सारे मुहद्दिसीन के नज़दीक हुज्जत शरई है। लेकिन आगे चलें, वक़द जा मौसूलन, लेकिन चले मुरसल कह के जान छूट जाती है, आप छुड़ा लेते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और आपकी जान पे पत्थर मारा, वो ये है कि वक़द जा मौसूलन, ये सनद इत्तिसाल के साथ, मुत्तसिल सनद के साथ भी ये रिवायत है। अन अबी बकर बिन मोहम्मद बिन अमर बिन हज़म अन अबी अन जद्दी, यानी पूरी सनद मिल गई। आप ये रिसाल भी ख़त्म हो गया, ये इतराज़ भी ख़त्म हो गया। वो ये है न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतबा इला अहल यमनी बिहादा,
اہل یمن کی طرف حضور نے یہ خط لکھا تھا، تو لہذا یہ سند متصل و صحیح ہو، ٹھیک ہے جی، یہ سند موصولاً بھی آ گئی۔ پھر امام دارقطنی نے اپنی سند سے روایت کیا، اگلی حدیث اس بارے میں یہ ہے، ان سالم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن نہ چھوئے مگر جو پاک ہو وہ، والمراد بالقرآن المصحف، اور امام خازن فرماتے ہیں اس یہاں مراد مصحف سے قرآن ہے، سماہ قرآن علی قرب الجواری، ٹھیک ہے جی، اب یہ بحث الگ ہے پھر، تو لہذا میں نے مختصراً بحث کرنی تھی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے، کثیر تفسیر کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، عربی مفسرین نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے۔ آج کے مرزا محمد علی جیسے لوگ جن کو عربی پڑھنی نہیں آتی، وہ گویا کہ اتنے بڑے عربی دانوں پہ اعتراض کر رہے ہیں، تابعین بزرگوں پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ چلا قرآن کی مراد یہ تھی، یہ ڈھکونسلے بنائے ہوئے تم نے اس طرح کے جملے بکتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے بزرگوں کی شان میں۔ تو یہ تابعی بزرگ جنہوں نے امام طاؤس، امام مجاہد، جنہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر سیکھی ہے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اس سے مراد وہ لوح محفوظ کے فرشتے ہیں؟ لا یمسہ جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ نہیں۔ انہوں نے کیسے بیان کر دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان قرآن کو بغیر وضو کے نہ چھوئے، انہوں نے صراحتاً کہا اس سے مراد یہی ہے۔ لہذا کئی جگہ قرآن پاک میں ایسا ہے کہ جملہ خبریہ ہے، معنی انشائیہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ